हर्षवर्धन भाई साहब, आपसे एक चीज जरा समझना है, क्योंकि आप जहाज को ठीक से समझते हैं एज द बैक ऑफ योर हैंड। मैं कल ही कहीं बात कर रहा था तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा था कि अब हमारे यहाँ मोदी जी ऐसा जहाज लाने वाले हैं जो 2000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। चलो, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आज मैं श्रीनगर से आ रहा था, मुझे 4 घंटा पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा था। मुझे वहां शायद 5-6 सिक्योरिटी क्लियरेंसेस होने पड़े थे। तो आप 2000 नहीं, आप 20,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला लाइट पे बैठ के जाने का कोई ढूंढ लीजिए। अगर आप जो एयरपोर्ट जो अब अडानीज को दे दिए गए हैं और जहां पे भयंकर कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट मतलब मैं लखनऊ एयरपोर्ट देख, जहां जहां अडानी जी का एयरपोर्ट है हर जगह की कॉस्ट बढ़ गई, चाहे पार्किंग हो चाहे कुछ हो, गुंडागर्दी भी बढ़ गई है, एटीट्यूड भी वैसा हो गया। मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो एक बेसिक मेरा क्वेश्चन है जो आतंकजीत सिंह ने ये ने उठाया है। अडानी एंटरप्राइजेस का एक एफपीओ आया है 20,000 करोड़ का, 4 करोड़ 55 लाख शेयर होने हैं। वो शेयर जिसका बेस प्राइस वहां 3,276 रुपए रखा गया था, एक प्राइस बैंड था 50 रुपए का, मार्केट में वो मिल रहा है 2,768 रुपए का। कल जैसा आतंकजीत सिंह साहब ने बताया, एसबीआई एम्प्लॉय पेंशन फंड 3 लाख शेयर, एलआईसी 9,15,000 शेयर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 3,81,000, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 61,000, एचडीएफसी लाइफ मार्जिन वो 15,000। ये जब 3200 में अवेलेबल, अरे 3200 में इसका प्राइस है, 2700 में अवेलेबल है, 2768 रुपए में। ये सब सरकारी बैंक और सरकारी उपक्रम हैं, ये कैसे खरीदे जा सकते हैं? आप भी तो इस तरह के उसमें हेड किए हैं, ये कैसा, मतलब जब सस्ते दाम पे उपलब्ध है तो महंगे में कैसे खरीद रहे हैं? ये जरा मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। और थोड़ा अगर अडानी जी का जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं उससे क्या फायदा हो रहा है एज अ कंज्यूमर, वो उस पर भी जरा बता दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शेयर इशू से पहले ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको कमिट करते हैं कि हम इस शेयर को इस रेट पर ले लेंगे, तो ये एक तरह का कमिटमेंट हो जाता है। अब अडानी का शेयर किसी भी भाव बिके तो जो वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, नाउ दे आर कमिटेड टू बाय दोज शेयर्स एट दैट प्राइस। मतलब ये एक प्री डील होती है और इससे मैंडेटरी डील, उसमें आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। और जाहिर है कि आप खुद देख रहे हैं कि अडानी को इस लेवल पे लाने पे किसका हाथ है और किसके थ्रू इतने बड़ी शेयर होल्डिंग जो है आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एक पॉलिटिकल रोल है और बिना पॉलिटिकल रोल के आप एलआईसी, एसबीआई वगैरह के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे इतना बड़ा कमिटमेंट आप नहीं कर सकते हैं। अब वो सवाल है कि भाई अभी जिस तरह से वो शेयर मार्केट में उनके हेडलबर्ग रिसर्च के बाद की रिपोर्ट के बाद एकदम उनका शेयर गिरा, तो ये अभी रिसेंट का डेवलपमेंट है। और वो जो कमिटमेंट दिया हुआ था वो उससे पहले का होता है, क्योंकि जब आप पब्लिक इशू का प्लानिंग करते हैं उसी टाइम आप जो है इस तरह के अरेंजमेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कर लेते हैं। तो अब उससे बाहर निकलना तो मुश्किल है इसमें, मेनली जो है क्योंकि अब और कोई आपको सब्सक्राइब नहीं कर रहा था, तो ये एक तरह का प्रेशर है। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को यूज करके पॉलिटिशियन जो है वो सरकारी बैंकों को और सरकारी संस्थाओं को इस तरह के प्राइवेट सेक्टर के शेयर दिला सकते हैं। और इस देश में ये भी एक बड़ी फैलेसी है कि साहब प्राइवेट सेक्टर एक बहुत ही वाइब्रेंट और एक प्रगतिशील संगठन है। अगर आप पब्लिक सेक्टर्स का और सरकारी संस्थानों का जो पैसा लगा हुआ है देश के प्राइवेट सेक्टर में उसे निकाल दें तो प्राइवेट सेक्टर वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं अपने शेयर्स को पब्लिक सेक्टर कंपनियों को और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही दे के इस लेवल पे पहुंचे हैं। और आप देखिए जैसे आईडीबीआई एक बड़ा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था, आपने उसको तो एक तरह से दिवालिया कर दिया और उसको सरकार अब बहुत ही सस्ते दामों पर बेचने के लिए तैयार है। तो वो पैसा जो है पब्लिक का
एक तरह से जिसे कहते हैं आप साइफन ऑफ करा रहे हैं इन लोगों के थ्रू, और उसमें भी हर आदमी को पैसा नहीं मिलता, जो आपके चहेते इंडस्ट्रियल हाउसेज ना उन्हीं को मिलता है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि किन किन लोगों ने डिफॉल्ट करा, और ये सारी कंपनी ओवर लीवरेज है। अडानी तो खास तौर पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके कोई फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कहीं उस लेवल के नहीं रहे, और आपने एक फोटो दिखा दिखा के और सरकारी प्रभाव बना बना के कर दिया। और उसको तो छोड़िए, जिस तरह से एयरपोर्ट्स की सेल करी गई और ये प्राइवेटाइजेशन करा गया, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जैसे ही आप उसको वहां पे अडानी उसको खरीदता है, तो उन एयरपोर्ट्स पे आपके यात्रियों की सुविधाओं के नाम पे बेतहाशा रेट बढ़ा दिए जाते हैं, सुविधाएं घटा दी जाती हैं, और जो एयरपोर्ट है उस पर सिर्फ जो है अडानी एयरपोर्ट लिख दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको सरकारी प्रेशर और सरकारी दबाव में आकर वो इस स्थिति में आए हैं। और जीएमआर को जिस तरह से आपने प्रेशराइज करके उन एयरपोर्ट्स को अडानी के नाम दिया गया, वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक इनविजिबल हैंड, जो एक बहुत पहले समय में आपको याद होगा जब आप राजनीति में नए नए थे तब इनविजिबल हैंड की बड़ी चर्चा हुई थी। तो वो इनविजिबल हैंड अडानी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चल रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात है, खासतौर पर अभी जो इशू है उसमें एक चीज, आप ओवर लीवरेज वगैरह तो सब कह रहे हैं, और एक जो सबसे बड़ा चार्ज हिडेनबर्ग रिपोर्ट में लगाया गया है, जिसमें उसने कहा कि वो बहुत बड़ा कॉनमैन का काम करा है। अब कॉनमैन इज ए वेरी सीरियस चार्ज, मतलब वो शेयर की ओवर प्राइसिंग से भी ज्यादा एक सीरियस चार्ज है मेरे हिसाब से। और बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब उसके जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास है, उसका एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड है। उसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जो शेयर्स जिनको वो कह रहे हैं कि प्रमोटर्स के पास हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गिरवी पड़े हुए हैं। और वो पैसा भी एक तरह से कौड़ियों के भाव हो जाएगा। अभी जो अडानी के लिए एक एक्सपायरिंग इफेक्ट है, वो ये है कि अभी तो आपके 17% 2 दिन में शेयर गिरे हैं, अगले आने वाले 3-4 दिन में कितना गिरना है ये अभी देखना है। अभी जो सवाल है कि जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कब उसकी सेल डिक्लेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। जो वो पैसा है वो मार्केट में जितना है उसी के रेट से वो तय होगा। अब सुविधाओं के नाम पे जो आप बार बार जिस चीज को आप दिखा रहे हैं, वो जो पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आपने देखा ना कि जो अडानी की ग्रोथ है वो सारी जो है वो एक तरह की मतलब परचेज की इक्विपमेंट है। मतलब आपने जो है चलती हुई कंपनियों को खरीदा है, और वो भी ज्यादातर सरकारी क्षेत्र की हैं। तो वो सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों को औने पौने दामों में आपने उन लोगों को दे दिया है जो आपके अपने चहेते थे, और उनमें से 90% सेल जो है वो सिर्फ अडानी के पास गई है। तो इसलिए जो है जब आप ये देखते हैं कि ये सारा कहीं सरकारी प्रेशर पे है, पर अभी जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी तो आपने उसका आफ्टर इफेक्ट देखा ही नहीं है। क्योंकि कल को जब उसको कहते हैं कि जब शाम के कहते हैं ना कि जब पक्षी अपने घर आते हैं तब पता चलता है, रूस्टर कम्स होम तब पता चलेगा। क्योंकि अभी जो स्थिति है, अब स्पाइरलिंग इफेक्ट क्या है कि शेयर का दाम गिर गए हैं, शेयर के दाम गिर गए, जिनकी आपने सिक्योरिटी दे के लोन ले रखा है, आपको उसको लोन की जो डेट है उससे कोरिलेट करना पड़ेगा। एक तो पहले ही आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो ऑलमोस्ट जो है 1:20 1:30 और उससे भी ज्यादा रेशियो का है, विच इज एन अनइमेजिनेबल एंड अनसस्टेनेबल सिचुएशन। कि मान लीजिए आपके पास रुपए के अगेंस्ट 5 पैसे का माल नहीं है। हर्षवर्धन जी का शायद तो संपर्क टूट गया। आपको जी जी। शेयर आपका गिरता है, जब आपका वो शेयर गिरता है तो जो जिन लोगों ने उसके शेयर पे आपको लोन दे रखा है वो आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज मांगेंगे कि भाई आप इसको गैप को कवर करिए, क्योंकि हमने आपको लोन दे रखा है। वो पैसा अडानी के पास मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर वो होता तो पिछले 2 दिन में बाहर आ जाता। रही बात जो शेयर मार्केट में अभी जो आईपीओ वो लाए हैं, मेरा अपना ख्याल है कि
वो इससे थोड़ा मेरे ख्याल में कनेक्शन का इशू है। जी हाँ। हाँ, आ गए आ गए आ गए, चलिए चलिए भाई चलिए, साहब आ गए। तो बेसिकली क्या है कि वो तो एक तरह से शेयर इशू पिट गया है, और उस शेयर इशू में अगले 2-3 दिन में कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 20,000 करोड़ अडानी के पास पड़े होते तो वो पहले दिन में उसमें आ गए होते। वो तो एक सरकारी एक मतलब एक आपने फसाड क्रिएट कर रखा है, जो एक आपका एक तरीका है कि भाई आपने एक पर्टिकुलर शो दिखा दिया कभी की फिल्म, जैसे आप देखते हैं ना बिल्डर्स को कि फिल्म स्टार को दिखा दीजिए और वहां पे जमीन कहीं है नहीं, उसके बेसिस पे लोगों का पैसा इकट्ठा कर लीजिए, तो वही जी शो चल रहा है। वो किसी ना किसी फॉर्म में वही यहाँ पे भी उसी तरह का काम चल रहा है। और अब जो उनको जब उस पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तब चैलेंज मेन आएगा। और पर ये मान के चलिए कि जिन पब्लिक सेक्टर ने इशू से पहले उनको कमिटमेंट दे रखा है, दे आर नाउ कमिटेड टू मेक गुड दैट इन्वेस्टमेंट। ओके ओके। मैं इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन पर रहे जहां उनको उनकी जवाबदेही सरकार के प्रति और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के प्रति रहती थी। मतलब ये बताइए, अब एक ये पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, एलआईसी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा? मतलब एज अ कॉमन मैन, मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं, ईमानदारी से बताऊं, जो मुझे जानते हैं, मैं हरदम कहता था कि मैं अंबानी और अडानी का कोई शेयर नहीं लेता हूं। लोग मुझसे कहते हैं रातों रात राजा बन जाओगे, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैंने इस शेयर को नहीं लेता हूं। लेकिन बहुत से मेरे दोस्त मित्र, मेरे परिवार के लोग इसमें जो हैं, जिन्होंने अपनी मतलब नौकरी खत्म हुए, उनके बेनिफिट्स, जो टर्मिनल बेनिफिट या कहीं से पैसा कमाया, छोटे छोटे निवेशक हैं। तो ये कोई कोई कहीं से स्टेटमेंट आएगा, आरबीआई से, सेबी से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैंडल इट? हर्षवर्धन भाई साहब। देखिए ऐसा है कि अगर आप इस गवर्नमेंट की वर्किंग देखें तो दिस हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इन डिनायल। जब भी कोई क्राइसिस आती है तो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपने बातचीत करना बंद कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उससे या तो वो इशू कहीं साइड लाइन हो जाता है, या फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अपने आप एक टीटर डाउन हो जाते हैं। तो अभी भी जो है, और दूसरा आप ये देखिए कि जो सरकार का तंत्र है, जैसे आपने देखा मीडिया को पिछले सालों में आपने टोटली एक पालतू मीडिया बना लिया है। तो आप देखें जिस तरह से किसी भी सरकारी संस्थान की जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन पॉलिसीज हैं, जो जिस तरह से इनके मुखियाओं को आप छांट छांट के सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सब उनको कर रहे हैं जो आपके लिखे हुए लेटर हेड, अपने लेटर हेड पे आपके दिए हुए डिक्टेशन को लिख के दस्तखत कर देते हैं। दे आर देयर टू जस्टिफाई सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स वेदर दे वर राइट और नॉट। कोई वहां पे कहीं भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन वाली स्थिति तो है नहीं। जो एक विवेक का स्वयं विवेक जिसे हम कहते थे सरकार में कि एक सरकारी अफसर जो है वो संविधान के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, अब तो सारे जो है वो नेतृत्व के प्रति समर्पित लोगों का आपने सिलेक्शन करा है। और जैसे मेरे एक मित्र ने अभी बताया था कि किस तरह से देश को एक तरह से जैसे हिमाचल के सेब हो गए, आपने एक मोनोपोली प्लेटफॉर्म पे इस तरह से ला दिया है कि आप आज ये महसूस कर रहे हैं कि ये चाहे हमें लूट रहे हैं पर इनका लूटना मतलब इनका बचना हमारे लिए जरूरी है। अब सवाल ये है कि अभी तक अगर आप हर्षद मेहता वाला किस्सा देखें, तो एक दूसरी तरह का किस्सा था। तो जैसे वो इशू हुआ एकदम से सरकारी तंत्र जो था वो अपनी हरकत में आ गया था, और इमीडिएटली उन्होंने उसमें धरपकड़ तो शुरू कर ही दी थी, अपने एक स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे कि हर लेवल पे वो इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस दे रहे थे। अभी जो है सरकार की जो स्थिति है वो मेरा अपना मानना है कि वो अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, और मुझे लगता है कि जब तक वो उन्हें लगता है कि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जब तक इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तब तक उन्हें उसमें कुछ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो जो उनका रेस्पॉन्स है, बजाय इसके कि अडानी पे कोई स्टेटमेंट दे,
मुझे लगता है कोई राम मंदिर पे कोई स्टेटमेंट आपको जल्दी सुनने को मिलेगा कि आज वो शिला जो है वो लाके कहीं खड़ी कर दी गई और अब जो है मंदिर तैयारी में है। तो ये एक तरह का एक वो कामोफ्लाज करके, मतलब किसी तरह से वो आप उस इशू को अवॉइड कर रहे हैं। पर जो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए ऐसा है कि अडानी की अब क्या स्थिति होती है। कोई सारा फंडिंग जो है अडानी का इंडियन इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो फॉरेन एजेंसीज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी पैसा उसमें लगा हुआ है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो उस चीज को सरकारी दबाव में कहीं नहीं रोकेंगे और वो अपना पैसा जरूर मांगेंगे। और दूसरा जो उनकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसके लिए फ्यूचर में उनके लिए पैसा कमिटेड है, खास तौर पे जो विदेश का पैसा, विदेशी एजेंसीज का पैसा कमिटेड है, वो उनको नहीं मिलेगा। तो अभी सरकार का रेस्पॉन्स क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्थिति है उसमें जब तक जो है अब वो सरकार किसी भी हालत में जवाबदेही नहीं करेगी, क्योंकि वो मानते हैं कि मीडिया उनके कंट्रोल में है, जुडिशरी उनके कंट्रोल में है, और आम पब्लिक तो जो है वो जैसे आप बता दें वैसे उनके कहने से समझ लेती है। तो आम पब्लिक को बजाय इसके कि आप यहाँ पे तथ्यात्मक कुछ कार्रवाई करें या कुछ उनको कॉन्फिडेंस दें, उनकी तो डेस्टिनी है भुगतना अपने कर्मों के लिए। पर जो है वो कहीं राम मंदिर की तरफ जो है, अब राम मंदिर के साथ कोई श्याम मंदिर या कोई कोई देवी मंदिर जो है उसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई इसमें एजेंसी का आएगा और ना किसी पे कोई एक्शन होगा। नहीं तो अब तक तो दो चार लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लोगों को बदल दिया जाता है, और अडवाणी को कहीं ना कहीं, अडानी जी को बुलवा के कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब पूछे जाते। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि मतलब कहीं सरकार की कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आ रही है।